दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त बलजिंदर सिंह बनाला आज काफी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और दोस्तों आज भी आपसे एक बहुत जरूरी दो चार बातें करनी है। आज अप्रोक्सीमेटली 3 साल होने वाले हैं। आज से 3 साल पहले 10 नवंबर 2020 को एक मिथन नाम की अपॉर्चुनिटी हमको मिली और उस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब किया बिना सोचे समझे, क्योंकि जिस बंदे ने उसको अपॉर्चुनिटी को हमको दिया था और उस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ठीक है, और बहुत ही शानदार वो सफर रहा 3 सालों का। और लाखों लोगों ने खूब अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको सुधारा है। अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ मीता से किया है और मीता ने बहुत कुछ दिया है। अभी तो दोस्तों ये कार्बन स्टार्ट हुआ है। 3 साल आप कह सकते हैं कि 3 साल तो ये एक ट्रेलर था, ट्रेनिंग सेशन था। अभी जाके जो गेम स्टार्ट होनी है रियल में। लेकिन मार्केट में बहुत सारी रूमर्स फैल रही हैं। क्या होता है, मैंने पहले भी एक दिन अपने वॉइस मैसेज में बताया था कि इसके बाद में कंपनी ने थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि उसको कैसे बूम करना है, वो हमारी बेहतरी के लिए थे। लेकिन जाने ना आज कुछ होता है कि वो थोड़े अगेंस्ट भी चले गए। किसी को उसमें देखिए, हर चीज किसी के परफेक्ट नहीं होती सभी के लिए। किसी को वो अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। कोई किसी कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, किसी को कोई गाड़ी अच्छी लगती है, किसी को कोई सिस्टम अच्छा लगता है। तो ऐसे वहां पे भी थोड़ा बहुत ग्लिचेस प्रॉब्लम्स आई, लेकिन एंड ऑफ द डे सब कुछ सही है और कंपनी बहुत जबरदस्त तरीके से इसको और आगे बढ़ा रही है। और ये कारवां बहुत लंबा और भी जाने और बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि इसका रेट आपको $3 बहुत कम दिनों में दिखने वाला है। $3, उसके बाद $5, जैसा कि हमने बताया था। आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। और दोस्तों साथ ही इसके मैं एक बात और करनी चाहूंगा कि हमारे कुछ लीडर्स क्या करते हैं कि उनमें ना बहुत ईगो आ गई है। ईगो इसलिए वो कहते हैं ना कि एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। बहुतात हर एक चीज की बुरी है, माड़ी है। मीता ने बहुत ज्यादा पैसा दिया, अनलिमिटेड पैसा दिया, औकात से ज्यादा दिया, समय से पहले दिया है। लेकिन कुछ लोग क्या हो गया, उनके वो हजम नहीं हो रहा। कहते हैं कि लेस आई मोर भी। मैं हमेशा बोलता हूं लेस आई मोर भी। मैंने कर दिया, मैंने नहीं, हमने कर दिया। हम सब ने, जब हम बोलेंगे वही बोलेंगे तो क्या होता है, एक टीम वर्क का पता चलता है, एक यूनिटी पैदा होती है। लेकिन जहां पे क्या करते हैं, मैं बकरा कब करता है दोस्तों, जब उसमें मैं आ जाती है वो कट जाता है। लेकिन जहां पे मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं, मैं ये वो मेरा बंदा था जी, उसको वो ले गया जी, उसने मेरी टीम थी। आपने कौन सी रजिस्ट्री करा रखी है? मैंने तो आज तक नहीं बोला मेरा बंदा था, मैंने खुद दिए हैं। मैंने तो खुद अपनी टीम में लोगों को दिए हैं। मेरी टीम थी, मैं आप नाम लेके बोलता हूं, मल्लन साहब के साथ में वो टीम है, मौर्य जी की और नशाद जी की और नर्थ जी की। तो वो मैंने स्पॉन्सर किए हैं उनको। आज भी उनसे बात कर लो, मैंने ही किया था, मैंने स्पॉन्सर किए हैं। और भी जितने भी लोग हैं, चाहे धर्मपाल सोनी जी हैं, वो जगतार जी को मैंने स्पॉन्सर किए हैं, सुरेंद्र मौर्य उनके साथ में है, वो स्पॉन्सर किए। बहुत सारे लोगों को, किसको नहीं किया, सभी को मैं स्पॉन्सर करता गया। लेकिन जहां पे आप क्या करते हैं, ये मेरी टीम थी तो ये ज्वाइनिंग करने का काम नहीं है कि सिर्फ आपने ज्वाइनिंग करा के छोड़ दिया, उसके बाद आप ध्यान नहीं दे रहे। हम एक रिश्ता है हमारा, हम एक फैमिली है। आपको पता ही नहीं है बाद में वो बंदा क्या कर रहा है, क्या उसको दुख तकलीफ है, क्या उसको प्रॉब्लम्स है। अगर आप कहते हैं वो मेरा है, मेरा बंदा है, मेरी टीम है, तो उसके दुख दर्द, उसके सुख दुख भी आपके ही होने चाहिए। मेरे साथ क्यों टीमें लगती हैं दोस्तों, 2007 में थे वो भी आज है, 2009 वाले भी मेरे साथ हैं, 2012 वाले भी मेरे साथ है। कहने का मतलब जब से मैंने स्टार्टिंग की है वो मेरी टीमें मेरे साथ में है। क्यों? इसीलिए कि मैं नहीं कहता कि मैंने कर दिया, मैं पहले बोलता हूं हमने किया है। उसके बाद जितना की जगह हूं उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूं। तो जहां पे पार्टिकुलर क्या करते हैं, सिर्फ एक बंदे को, एक अपने फ्रेंड को, उसको थोड़ा दिखाने के लिए दूसरे को इग्नोर करते हैं, बेइज्जती करते हैं। जहां पे लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स की बेइज्जती कर रहे हैं, जिनसे हम, जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, हमारी डाउनलाइन, हम अगर हमारे पास पैसा आता है, हमारे जो लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, तो वो डाउनलाइन की वजह से हैं दोस्तों। ठीक है, नेटवर्किंग में बोलते हैं कि कोई भी किसी को एहसान नहीं करता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी, ना अपलाइन डाउनलाइन पे एहसान करते हैं, ना डाउनलाइन अपलाइन। लेकिन पता तो है ना कि डाउनलाइन जितना ज्यादा काम करेगी, हम करवाएंगे, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट भी तो है ना। लेकिन जहां पे क्या है, सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ दिया, उसके बाद उसकी बेइज्जती करनी है, उसको इग्नोर करना है, उसको नीचा दिखाना है, उसका पता ही नहीं लेना। लेकिन बाद में पता जब कहीं और चला जाएगा, वो मेरी टीम थी जी, मेरा, आपने कौन सी रजिस्ट्री करवा ली? अगर वो दूसरी कंपनी में चला गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को बोल के उसकी आईडी बंद करवा दी, ये करवा दिया, वो कर। अरे भाई वो बंदा गया क्यों, प्रॉब्लम क्या आई, रीजन क्या आया? वो बंदा इतने सालों से नहीं गया, अब क्या गया, क्यों किसी दूसरी कंपनी में जा रहा? वो
उसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना, कोई रीजन है, सॉलिड रीजन है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ एक अपने जो फ्रेंड, अपनी जो, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड बना रखी है, या अपने कोई फ्रेंड्स बना रखे हैं, उनको दिखाने के लिए उनकी चौधर चल रही है, ऑफिस खोल के बैठ गए हैं। दूसरे जितने भी आ रहे हैं वहां पे, चाहे वो लेडीज आ रहे हैं चाहे जेंट्स आ रहे हैं, उनको क्या किया जाता, बेइज्जत किया जाता वहां पे। तो वो बेवकूफ लोग नहीं है, और मैं खुद बोलता हूं आपके लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर हम आप पे दम है, आपकी टीम है, तो बंदा आपको छोड़ के कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। अगर ऐसी यूनिटी आपके साथ, अगर उसके साथ ऐसा रिलेशन है, तो दूसरे कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मैं काम नहीं करूंगा। अरे मत कर, कौन सी चीनी की मिलें चल रही हैं पहले हमारी, कौन से ट्राले चल रहे हैं तुम्हारे? जीरो से स्टार्ट करना, मेरा डाटा चेंज कर दो जी, मेरा ये शिफ्ट कर दो जी, मेरा वो शिफ्ट कर दो। दोस्तों मीटर जो है बहुत ही एक लंबी रेस का गुड़ है, और हमारा गुड लक है कि हमको जो ऐसा प्रोजेक्ट मिला है। सालों बाद ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो दोस्तों प्लान अच्छा नहीं होता, प्लान अच्छा होता है तो एमडी अच्छे नहीं होते, एमडी अच्छे होते हैं तो प्रमोटर अच्छे नहीं होते, प्रमोटर अच्छे होते हैं तो एडमिन की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। एंड ऑफ द डे कहने का मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, फेस करती रहती है, प्रॉब्लम में जूझता रहता है। इसलिए कंपनी 6 महीने साल अंदर खत्म हो जाती है। किसी का मन नहीं करता कि शटर डाउन करने को। जब हम कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जगराता करते हैं, जागरण करते हैं, कोई मंत्र मस्जिद जाते हैं। माँ के पेट से कोई चोर बन के नहीं आता, लेकिन सर्कमस्टेंसेस, हालात ऐसे हो जाते हैं कि शटर डाउन आना पड़ता है। लेकिन सालों बाद मीठा जैसा कोई प्लान ऐसा मिला है कि सब कुछ मैनेजमेंट से लेके, प्लान से लेके सब कुछ बेस्ट है, द बेस्ट है, और ये द बेस्ट और भी होता जाएगा। अमेंडमेंट होगी, कुछ लोग बोलते हैं चेंज कर दी, चेंजेस नहीं है, ये अमेंडमेंट है। चेंजेस और होती हैं, ये अमेंडमेंट है और हमारे बेटरमेंट्स के लिए, उसको लॉन्ग टर्म करने के लिए। तो स्टार्टिंग में कुछ होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में कलेक्टिंग करने के लिए, डाटा लेने के लिए बहुत सारा पॉकेट से भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भीतर की पॉकेट से भी गया है। उसके बाद में जब आपका टीम बन जाती है तो फिर उसका बाद उसको कमाना भी होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा तो हमको लगता है, फील होता है कि ये चेंजेस कर दी, चेंजेस नहीं है, वो अमेंडमेंट है, वो जरूरी भी है, वो एक जिंदगी का पार्ट, एक हिस्सा है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, जब देखिए ऊपर जैसे होते हैं, मान लिया 3%, फिर 2%, 1%, आधा 0.0, जिससे जाके वो स्प्रेड हो जाती है टीम, तो 0.0% भी गए दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। लेकिन मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद यही था, आज एक दशहरा है, विजयदशमी है, आज बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है, इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि मीटर अभी स्टार्ट होना है, अभी जो उसकी 4th एनिवर्सरी आ रही है, 4th एनिवर्सरी, और वो भी दिन होगा जब हम उसकी 14th, ये 4थी एनिवर्सरी है, और उसके बाद हम उसकी 14वीं एनिवर्सरी भी मनाएंगे, सालों साल मनाते रहेंगे। लेकिन वो जिनमें ईगो आ गई है, आपकी ईगो की कोई जगह नहीं है। मार्केट में देखिए दोस्तों, हमारे पास कस्टमर है, लेकिन कस्टमर के पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। ये नहीं हम ही हम हैं तो हम ही हम है, ये वो है, और भी बड़े सारे लोग हैं। वो आपका हमारे घर में, हमारे बीच में गैप में कैसे लोग घुसते हैं, जब हमें गैप पड़ जाता है तो दूसरा एंटर हो जाता है। लेकिन जब हम जुड़े होते हैं, यूनिटी होती है, तो कोई बंदा गैप एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जब फ्रिक्शन होती है, गैप रहता है, तो बंदे घुस जाते हैं, प्लान लेके घुस जाते हैं, और उसके बाद में हमारा माइंड ऐसा होता है, उस टाइम पे हम लोग कहते हैं नहीं, वो दिख रही होती है अपनी लैंड उसके साथ कि उसने मेरी बेइज्जती की, उसने मेरी इग्नोर किया, वो उसको ज्यादा वो कर रहे हैं। ऐसी चीजों को छोड़िए। एक पर्टिकुलर बंदे को खुश करने के लिए आप दूसरे 100-200 लोगों को नहीं कर सकते, और ना ही हम ऐसा होने देंगे। अपनी जो आते हैं उसको सुधार लीजिए। अगर बहुत लंबी देर तक टिकना है, बहुत पैसा कमाना है, ये चीजें है ना कि आप बंदे को ज्वाइन करा के भूल गए हैं, उसका कोई भी उसकी प्रॉब्लम्स है, उसको नहीं कोई वो कर रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डियर डील्स है उनका काम करवाते हैं, हमारी कंपनी के साथ सीधी डायरेक्ट है, और उनके काम हो जाते हैं, दूसरे देखते रहते हैं, और उनको कोई उनका जांच नहीं लेनी। जब वो दूसरी कंपनी में चला जाता है तो दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद बोलता हूं, मैं खुद कहता हूं कि जहां पे वो कंफर्टेबल है उसको वहीं पे काम करना चाहिए। आप भी इतना दम होना चाहिए, आप इतने गट्स आपके होने चाहिए कि आपके साथ जो बंदा फेविकोल का मजबूत जोड़ होता है ना, टूटता नहीं है, आप ऐसा फेविकोल का जोड़ लगना चाहिए आपके साथ। वो आपका बंदा आपको छोड़ के कहीं ना जाए। नहीं जी वो मेरा बंदा जी, मैं किया था जी, आपको पता ही नहीं है आपके कौन से लेवल है, कौन है, किसने क्या कराया था, वो मर रहा है, जी रहा है, सड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं, कोई ध्यान नहीं है आपका उसका। लेकिन
जब वो उसने किसी दूसरे के साथ वो कर दिया, वहां पे जो कंफर्ट है, वहां से वो काम अच्छा कर सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आप उसकी खराब कर रहे हो उसकी खत्म कर रहे हो। जब वो दूसरी जगह पे जा रहा है, नहीं जी पर हल्ला चलो जी, मेरा था जी, कब था जी, किस दिन था जी आपका, इतने में खरीदा था आपने उसको, आपको प्रॉब्लम आ रही है। जब उसको प्रॉब्लम थी तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों ऐसी हरकतें जो चीजें हैं इनको बंद कर लो। नहीं बता रहा हूं, 18 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। नीचे से सब निकल के चले जाएंगे और धड़म से जीरो। जब आपके नीचे से आपकी टीम ही निकल जाएगी ना, फिर एक बंदा जिसको आप खुश करना चाहते हो ना कि ये मेरा खास है, उसको खुश करते रहना, वो भी लात मारेगा, वो भी लात मार के चला गया जिस दिन हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों अपनी हैबिट, अपनी हरकतें चेंज कीजिए। फिर कह रहा हूं, मीटर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, लेकिन उसको कैसे बरकरार रखना है। मैं हमेशा बोलता हूं टॉप पे पहुंचना आसान है, उसको टॉप पे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है अपने आप को। पैसा शोहरत टीम बनाना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। हमने अपनी जेबों में खर्च किए स्टार्टिंग से, लगाया है पैसा, खड़े हैं जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। आज भी जो धनंदर है ना, खुद समझ रहे होगे मेरे वीडियो देख के, आज भी पता है कितने कितने लाख लाख किससे लेने हैं। कई ऐसे हैं जिनके चेक भी पड़े हैं। अगर आपको किसी ने $10 मांग लिए, $30 मांग लिए, कुछ कर लिया, तो आप लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि नहीं जी हम सुसाइड करने वाले थे। अरे किसके लिए सुसाइड कर रहे हो? उन लोगों को दिखाओ, चैलेंज लो, उससे बड़ा रैंक लेकर दिखाओ भीतर में। लेकिन वो तभी है अगर वो बंदा आपकी टीम से निकल के दूसरी की टीम में जाएगा। नहीं तो अगर मेरी टीम में वो बंदा नीचे जो भी काम करता है मैं ऊपर ऊपर उठता जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो जाएगा, उसका जाने का हक है, उसको जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हो रही है, मेरे दिल की होती, काफी दिनों के बाद मैं आपको करना होता है बात होने से आपसे, तो मैं फिर एक बार आपको दिल की गहराइयों से दशहरा की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु भगवान करे आपके घर परिवार, आपके बच्चों, आपके संपत्ति बहुत ज्यादा रिस्क दे, आपको समय से भी पहले दे और औकात से भी ज्यादा दे, इतना ज्यादा दे कि आप उसको औरों के लिए एक मिसाल बने, औरों की भी आप हेल्प करें। लेकिन जो गंदी हरकतें हैं ना, समझ गए ना, और ना ही से हम होने देंगे। थैंक यू वेरी मच और हैव ए वेरी नाइस